हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे अपने चैनल पीजे नर्सिंग कंप्लीशन एग्जाम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 2 में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर व मोलर दांत क्रमशः होते हैं। ए 4,2,4,6, बी 4,4,2,6, सी 6,4,4,2, डी 2,4,6,6। राइट आंसर है ए 4,2,4,6। मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर व मोलर। इंसाइजर ये कुतरने का कार्य करते हैं, कैनाइन ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, प्रीमोलर और मोलर ये चबाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की जीभ का वह कौन सा भाग है जो कड़वे स्वाद बिटर से संबंधित होता है? ए अग्र एंटीरियर छोर, बी अग्र एंटीरियर छोर के बाद, सी पर्वलेटरल भाग, डी पश्च पोस्टीरियर भाग। तो राइट आंसर है हमारा डी पश्च पोस्टीरियर भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए अग्नाशय यानी पैंक्रियास, बी लाल ग्रंथि यानी सलाइवर ग्लैंड, सी यकृत यानी लीवर, डी पाइलोरी ग्रंथि। तो हमारा राइट आंसर है यकृत लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के शिशुओं का दांत का सूत्र है? ए 2102/2102, बी 1201/2101, सी 0021/0021, डी 2100/2100। राइट आंसर है ए 2102/2102। गाइस, मनुष्यों के दांतों का सूत्र होता है 2123/2123। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीरने व फाड़ने से संबंधित दांत हैं? ए कैनाइन, बी इंसाइजर, सी प्रीमोलर, डी मोलर। राइट आंसर है कैनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की अक्ल दाढ़ विजडम टीथ हैं? ए प्रथम मोलर, बी द्वितीय मोलर, सी प्रथम इंसाइजर, डी तृतीय कैनाइन। हमारा राइट आंसर है बी तृतीय मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय यानी स्टमक की स्थिति होती है? ए डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, बी डायफ्राम के नीचे दाईं ओर, सी डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर, डी डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। राइट आंसर है डी डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीएल का श्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? ए कार्डियक ग्रंथि, बी ईसोफेजियल ग्रंथि, सी पाइलोरिक ग्रंथि, डी फेंडिक ग्रंथि। तो हमारा राइट आंसर है डी फेंडिक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणस ग्रंथियां पाई जाती हैं? ए ग्रेसिका ईसोफेगस में, बी ग्रहणी डियोडेनम में, सी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, डी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में। तो राइट आंसर हमारा है बी ग्रहणी डियोडेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस का श्रवण होता है? ए मुख गुहा यानी वोरल कैविटी में, बी ग्रहणी यानी कि डियोडेनम में, सी अमाशय यानी स्टमक में, डी आंत यानी इंटेस्टाइन में। तो हमारा राइट आंसर है सी स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिग्राह कहा जाता है? ए न्यूक्लियस, बी गाजी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रियस, डी राइबोसोम। तो हमारा राइट आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत यानी लीवर की स्थिति है? ए डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, बी डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर, सी डायफ्राम के नीचे बाईं ओर, डी डायफ्राम के नीचे दाईं ओर। तो राइट आंसर है डी डायफ्राम के नीचे दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण होता है? ऑप्शन है ए यकृत लीवर में, बी वक्र किडनी में, सी त्वचा में, डी यकृत व वक्र में। तो हमारा राइट आंसर है ए यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथम्बिन व फाइब्रोनोजन का निर्माण होता है? ए प्लाज्मा में, बी यकृत में, सी त्वचा में, डी सीरम में। तो हमारा राइट आंसर है बी यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है? ए लार्ज सलाइवा में, बी अग्नाशयीय रस पेनक्राइटिस जूस में, या सी जठर रस गैस्ट्रिक जूस में, या डी आंतीय रस इंटेस्टाइनल जूस में। तो हमारा राइट आंसर है ए लार्ज सलाइवा में। नेक्स्ट
पित्त बाइल की अनुपस्थिति में कौन से विटामिन का अवशोषण प्रभावित होगा? ए विटामिन B1 व B12, बी विटामिन B12 व विटामिन सी विटामिन ए डी ई के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सी। दोस्तों एडिक एक ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की पेराटाइन कोशिकाएं स्रावित होती हैं। ए म्यूसिन, बी पेप्सिन, सी तनु HCl, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है सी तनु HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है ए लार्ज सलाइवा में, बी अग्नाशय रस पैनक्राइटिस जूस, सी जठर रस गैस्ट्रिक जूस में, डी आंत रस इंटेस्टाइन जूस में। तो हमारा राइट आंसर है ए लार्ज सलाइवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रस में पाचक यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? ए पित्त यानी बाइल में, बी जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में, सी आंत रस यानी इंटेस्टाइन जूस में, डी अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिस जूस में। तो हमारा राइट आंसर है ए पित्त बाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज सलाइवा है। ऑप्शन है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी हल्का अम्लीय, डी हल्का क्षारीय। हमारा राइट आंसर है डी हल्का क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na व Cl का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन है ए छोटी आंत में, बी ग्रहणी डिओडेनम में, सी मुख गुहा में, डी बड़ी आंत में। तो हमारा राइट आंसर है डी बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में जीवाणुनाशी यानी कि बैक्टीरिया हैं। ए सिरुमिन, बी काइम, सी लाइसोजाइम, डी एमाइलेज। तो हमारा राइट आंसर है सी लाइसोजाइम। साइनोएटियल नोड हृदय के किस कक्ष में होता है? ए दाया आलिंदन यानी कि लेफ्ट एट्रियम, बी दाया निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर, सी बाया आलिंदन यानी कि राइट एट्रियम, डी बाया निलय यानी कि राइट वेंट्रिकुलर। तो हमारा राइट आंसर है बी बाया निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सेबेसियस ग्रंथियां प्रचुरता में नहीं पाई जाती हैं? ए चेहरा यानी फेस, बी पैर के तलवे यानी सोल्स ऑफ द फीट, सी बगल यानी एक्जिला, डी ग्रोइन यानी ग्रोइंस। हमारा राइट आंसर है बी पैरों के तलवे सोल्स ऑफ द फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए एमिलाइपेप्सिन, बी एस्टीएप्सिन, सी एरोपेप्सिन, डी पेप्सिन। तो राइट आंसर है ए एमाइलापेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है। ऑप्शन है ए मुख गुहा में, बी अमाशय में, सी आंत में, डी अमाशय में। हमारा राइट आंसर है सी आंत में यानी इंटेस्टाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखे मनुष्य में सर्वप्रथम कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लाइकोजन, डी विटामिन। तो हमारा राइट आंसर है ग्लाइकोजन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर से अधिकांश यानी हीट लॉस होता है। ए फेफड़ों यानी लंग्स द्वारा, बी किडनी द्वारा, सी त्वचा द्वारा, डी ब्रेन द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पदार्थ जो कि रोमों को कोमल बनाए रखता है तथा उन्हें चमक देता है कहलाता है? ए पसीना यानी स्वेट, बी सिरुमन, सी सीबम, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है सी सीबम। एक व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसमें फ्लूइड की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन है ए 60 लीटर, बी 42 लीटर, सी 24 लीटर, डी 36 लीटर। तो हमारा राइट आंसर है 42 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का उदाहरण है? ए रक्त यानी ब्लड, बी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सी इंटेस्टाइनल फ्लूइड, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है? ए अंडाणु यानी ओवम, बी शुक्राणु यानी स्पर्म,
सी कोशिका सेल, डी अणु यानी मोलिकुलर। तो हमारा राइट आंसर है सी कोशिका सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक यानी न्यूक्लियस, सी गोल्गी, डी लाइसोसोम। तो हमारा राइट आंसर है केंद्रक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की कितने परतें पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो राइट आंसर है हमारा 2, डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक यानी टिश्यू है? ए एपिथेलियम, बी संयोजी यानी कनेक्टिव, सी पेशीय यानी मस्कुलर, डी तंत्रिका यानी नर्व। तो हमारा राइट आंसर है बी संयोजी कनेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ए कंकालीय पेशी यानी स्केलेटल मसल्स, बी श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC, सी लाल रुधिर कणिका यानी RBC, डी मोनोसाइट्स। तुम्हारा राइट आंसर है सी लाल रुधिर कणिकाएं RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग एक्सोसाइटोसिस में मदद करता है? ऑप्शन है ए राइबोसोम्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी गाजिकाएं। राइट आंसर है डी गाजिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का प्रमुख कार्य नहीं है? ए शरीर का तापमान सामान्य रखना, बी विटामिन डी का निर्माण, सी जब किडनी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हो तो यूरिया का उत्सर्जन, डी सिरोमन का निर्माण। तो हमारा राइट आंसर है सी जब किडनी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हो तो यूरिया का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका का वाटरी फ्लूइड जिसमें केंद्रक सहित सभी कोशिकांग पाए जाते हैं कहलाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी साइटोसोल, डी क्रोमोप्लाज्मा। तो हमारा राइट आंसर है साइटोसोल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का निर्माण करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी गाजिकाएं, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा राइट आंसर है ए राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल कहलाता है? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी इंटरफेज, डी एनाफेज। हमारा राइट आंसर है ए प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में माइटोटिक एपराइटस दिखाई देता है? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। तो हमारा राइट आंसर है ए प्रोफेज।